चर्च एक ऐसी पवित्र जगह जहां गॉड के सामने सब लोग प्रे करते हैं। पर क्या कभी आपने ब्लैक चर्च के बारे में सुना है? ब्लैक चर्च वो चर्च होते हैं जहां गॉड की नहीं बल्कि डिमंस की पूजा की जाती है। और इस ब्लैक चर्च की रक्षा करता है एक क्रीचर जैसे दिखने वाला चूहा। और क्या सच में ऐसे ब्लैक चर्चेस होते होंगे? जानेंगे आज की कहानी में, जो कि है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी नामक वेब सीरीज का सेकंड एपिसोड। और वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। यार देखो, नया चैनल है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है, जहां हम एक ग्रेवयार्ड के अंदर दो चोरों को ग्रेवयार्ड की लाशों से कीमती सामान को चुराते हुए देख पाते हैं। तभी एक इंसान गन दिखाकर उनसे बैग ले लेता है और खुद को ग्रेवयार्ड का रखवाला बताकर उन्हें पुलिस की धमकी देकर भगा देता है। ये इंसान मसाओ था, जो कि असल में खुद एक ग्रेवयार्ड चोर था। अब वो उन्हें भगाकर खुद लाश को लूटने लग जाता है। अब लाश के मुंह में एक सोने का दांत होता है, जिसे निकालते वक्त वो गलती से कब्र में गिर जाता है और उस दांत को ढूंढते हुए मसाओ के हाथ में एक चूहा काट लेता है। मसाओ पहले तो एक अमीर इंसान हुआ करता था, लेकिन एक बार जुए में हारने की वजह से उस पर बहुत ही ज्यादा कर्ज हो गया था, जिसको चुकाने के लिए वो कब्रों से चोरी करता और उन चीजों को बेचकर पैसे कमाता। अब मसाओ अपने कर्ज की किस्त जमा करने के लिए जाता है, जहां पर उसका चुराया हुआ सामान किस्त के मुकाबले काफी कम था। अब मसाओ इसकी वजह कब्र में मौजूद अलग अलग देशों से शिप से आए हुए चूहों को बताता है, जो कि कब्रों से कीमती चीजों को जमीन के नीचे ले जाते हैं। अब वो बताता है कि इस जमीन में बिछी हुई गुफाओं का जाल है, जिसे ब्लैक चर्च कहा जाता है। वहां पर काली शक्तियों की पूजा होती है। इन्हीं ब्लैक चर्च में चूहे सारा कीमती सामान ले जा रहे हैं। मसाओ किस्त वापस करने के लिए थोड़ा और समय मांगता है और उसे बस एक हफ्ते की मोहलत मिलती है। फिर मसाओ अब और सामान ढूंढने के लिए मॉर्चरी में जाता है, जहां का केयरटेकर ड्यूली उसे लाशों को देखने के बदले में डेविल्स एलेक्सा मांगता है, जो कि मसाओ उसे दे देता है। असल में ये एक प्रकार की मैजिकल दवाई थी। अब कुछ डेड बॉडीज के अंदर उसको कुछ नहीं मिलता, लेकिन तभी उसको एक शिपिंग मर्चेंट की बेशकीमती लाश मिलती है, जिसके दांत सोने के थे। पर ड्यूली मसाओ को उस लाश को हाथ लगाने से मना कर देता है। तभी मर्चेंट की वाइफ अपने हस्बैंड को देखने के लिए आ जाती है और मसाओ और ड्यूली वहां पर छुप जाते हैं। मर्चेंट की वाइफ अपने हस्बैंड को उनके सारे मेडल्स और सर जॉन की दी हुई तलवार के साथ दफनाने का बोलती है, जिसे सुनकर मसाओ खुश हो जाता है और खुशी से घर निकल जाता है। अब आगे घर में बेड पर बैठे हुए मसाओ को ऊपर सीलिंग में एक चूहे की पूंछ अटकी हुई दिखाई देती है, जिसे खींचने पर ढेर सारे चूहे उस पर गिर जाते हैं। तभी मसाओ नींद से जागता है। इट मीन्स कि ये बस एक सपना था। शिपिंग मर्चेंट के फ्यूनरल के बाद मसाओ उसके कब्र को खोदकर सामान निकालने जाता है। तभी वो देखता है कि लाश गायब थी, जिसे कुछ चूहे एक सुरंग से कहीं पर ले जा रहे थे। अब मसाओ ये सोचता है कि अगर उसने कर्ज नहीं चुकाया तो उसे भी दफना दिया जाएगा। फिर इसी डर से मसाओ उन चूहों के पीछे उस सुरंग में चला जाता है, जहां पर उसे बहुत सारी सुरंगों का जाल दिखाई देता है। अब सुरंग के अंदर जाते हुए मसाओ की आंख में एक लकड़ी का टुकड़ा घुस जाता है और गुस्से में मसाओ उस लकड़ी को खींच देता है, जिससे कि पूरी की पूरी सुरंग धंस जाती है और मसाओ उसके अंदर ही दब जाता है। अब मसाओ उन पत्थरों के बीच से निकलकर फिर से चूहों को कोसते हुए उनका पीछा करने लगता है। तभी बहुत सारे चूहे उसे काट लेते हैं और मसाओ गुस्से में उन पर गोलियां चला देता है। तभी हमें एक बहुत बड़ा क्रीचर टाइप दिखने वाला चूहा दिखाया जाता है, जो कि मसाओ के पीछे लग जाता है। इसी भगदड़ में एक सुरंग से होते हुए मसाओ बहुत सारी हड्डियों के ढेर पर गिर जाता है। मसाओ अब उन हड्डियों के ऊपर की बेशकीमती सामान को नोटिस करता है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, जिसमें कि किंग की तलवार भी थी। और यहाँ पर नोटिस करने पर उसे पता चलता है कि असल में वो ब्लैक चर्च में पहुंच गया था, जिसके बारे में शुरुआत में जिक्र किया गया था। यहाँ पर ब्लैक चर्च की गॉड की मूर्ति बनी थी, जो हमें डीमन की जैसा दिखाई दे रहा था। तभी उसकी नजर एक स्केलेटन के गले में पड़े सुंदर लॉकेट पर पड़ जाती है और वो उसे निकाल लेता है। लेकिन तभी वो स्केलेटन जिंदा हो जाता है और बोलता है कि ये मेरा है, और ऐसे बोलते हुए मसाओ के पीछे लग जाता है। अब मसाओ अजीब सी सुरंग से होते हुए बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है।
और भगवान को उसे बचाने के लिए प्रार्थना करने लगता है। तभी स्केलेटन और बड़ा वाला चूहा दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। तभी मसाओ एक पेड़ की रूट को खींच देता है, जिससे कि एक पत्थर खिसक कर चूहे पर गिर जाता है और वो क्रीचर टाइप दिखने वाला चूहा वही मारा जाता है। पर स्केलेटन अभी भी मसाओ के पीछे था। अब आगे मसाओ को एक तरफ से रोशनी आती हुई दिखाई देती है। अब मसाओ उस तरफ जाने लगता है, पर रास्ते के एंड में जाने पर हमको पता चलता है कि रोशनी असल में मसाओ के टॉर्च की थी और ये रोशनी एक कॉफिन की प्लेट से रिफ्लेक्ट होकर आ रही थी और इसी के साथ सारे चूहे मसाओ को काट लेते हैं। अब आपको याद होगा कि मसाओ ने स्टार्टिंग में 2 चोरों को भगा दिया था, तो यहाँ पर जब वो कॉफिन खोलते हैं तो उन्हें मसाओ की लाश मिलती है। इट मीन्स कि उनको भगाने वाला खुद ही एक लाश बन गया था। अब वो लॉकेट मसाओ के हाथ में था। अब ये दोनों उस लॉकेट को निकालने लगते हैं, लेकिन तभी मसाओ के मुंह से ढेर सारे चूहे निकलने लगते हैं और बस कहानी यहीं खत्म होती है। तो ये थी कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी के इस एपिसोड की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए ला सके। धन्यवाद।